सन 2025 भारत और अमेरिका के रिश्ते, जो कभी रणनीतिक सहयोग और व्यापारिक सपनों पर आधारित थे, अचानक एक बड़े मोड़ पर पहुंच गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सैकड़ों अरब डॉलर के माल पर 50% तक के टैरिफ लगा दिए। वजह राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार में संतुलन और रूस के साथ भारत का ऊर्जा सौदा। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी, उसने आर्थिक, कूटनीतिक और राजनीतिक मोर्चे पर जवाब दिया। आइए जानते हैं क्यों ट्रंप ने यह टैरिफ लगाए और कैसे भारत ने इसका जवाब दिया। भाग 1, ट्रंप ने भारत पर टैरिफ क्यों लगाए। 2025 की शुरुआत में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में व्हाइट हाउस गए और मिशन 500 के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। ट्रंप ने ऊर्जा निर्यात बढ़ाने को मेगा पार्टनरशिप कहा, लेकिन सतह के नीचे तनाव बढ़ रहा था। ट्रंप लंबे समय से भारत के औसत टैरिफ को ऊंचा बताते थे, लगभग 12%, जबकि अमेरिका का औसत सिर्फ 2.2% है। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने लिबरेशन डे टैरिफ नाम की नीति लागू की, सब देशों पर 10% का बेसलाइन टैरिफ और जिन देशों को वे अन्यायपूर्ण मानते थे, उन पर अतिरिक्त देश विशेष टैरिफ। 4. रूस का तेल और राष्ट्रीय सुरक्षा। असली मोड़ तब आया जब भारत ने रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदना जारी रखा। अमेरिका का कहना था कि यह रूस के युद्ध प्रयासों को आर्थिक सहारा देता है और पश्चिमी प्रतिबंधों को कमजोर करता है। ट्रंप ने कहा, भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है और उसे वैश्विक बाजार में मुनाफे पर बेच रहा है, इसलिए मैं भारत पर टैरिफ में बड़ा इजाफा करूंगा। 5. शुरुआती टैरिफ और फिर बढ़ोतरी। 1 अगस्त से 25% टैरिफ लागू किया गया, लेकिन भारत के तेल सौदे जारी रहने पर 6 अगस्त को ट्रंप ने दर दोगुनी कर 50% कर दी, जो 27 अगस्त से लागू होने वाली थी। 6. रणनीतिक असर। विशेषज्ञों ने इसे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा माना, जहां व्यापार को रणनीतिक दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। आलोचकों ने चेतावनी दी कि इससे भारत ब्रिक्स जैसे गुटों की ओर और झुक सकता है। 7. आधिकारिक निंदा। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन टैरिफ को अनुचित, अन्यायपूर्ण और बेबुनियाद बताया। भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया, क्योंकि वे खुद भी रूस से खरीदारी कर रहे थे। 8. मोदी का सख्त रुख। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया, भारत अपने किसानों, डेयरी उत्पादकों और मछुआरों से समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए बहुत भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। 9. रणनीतिक कदम। भारत ने अमेरिकी रक्षा खरीद को रोक दिया और ब्रिक्स देशों, खासतौर पर रूस और चीन, के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के संकेत दिए। 10. घरेलू विरोध और बहिष्कार। पंजाब के किसान संगठनों ने ट्रंप के पुतले जलाए और अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की। एप्पल, कोक, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनियों को निशाने पर लिया गया। मेक इन इंडिया को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया गया। 11. आर्थिक असर और नीतिगत बदलाव। इन टैरिफ से भारत के 86 अरब डॉलर के निर्यात को खतरा था, विशेष रूप से टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फार्मा और ऑटो पार्ट्स पर। जीडीपी ग्रोथ 0.6% तक घटने का अनुमान लगाया गया। सरकार ने निर्यातकों को क्रेडिट गारंटी और वित्तीय सहायता दी, साथ ही नए बाजार खोजने की पहल की। 12. आर्थिक सलाह। अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने भारत को सलाह दी कि वह प्रतिशोधी टैरिफ न लगाए, बल्कि गुटनिरपेक्ष नीति के तहत वैश्विक साझेदारियां बढ़ाए। 13. रिश्तों की वास्तविकता। विश्लेषकों का मानना है कि रणनीतिक हितों के कारण भारत अमेरिका रिश्ते टूटेंगे नहीं, लेकिन स्पेशल रिलेशनशिप को गंभीर झटका लगा है। 14. सप्लाई चेन पर असर। इन टैरिफ ने भारत की चीन से हटकर मैन्युफैक्चरिंग लाने की योजना को नुकसान पहुंचाया। कई कंपनियों ने निवेश रोक दिया, यहां तक कि एप्पल ने भी सतर्क रुख अपनाया। 15. राजनीतिक प्रतिक्रिया और कूटनीति। घरेलू स्तर पर मोदी की आलोचना हुई कि उन्होंने दशकों की कूटनीति को व्यापारिक दबाव के लिए दांव पर लगा दिया, लेकिन सरकार ने आत्मनिर्भरता और मुख्य आर्थिक क्षेत्रों को मजबूत करने पर जोर दिया। 16. संभावित रास्ते। भारत अब नए व्यापार समझौते, निर्यात विविधीकरण और वैश्विक कूटनीतिक पहुंच बढ़ाने में जुटा है।
ताकि किसी एक देश पर निर्भरता न रहे। 17 रणनीतिक पुनर्संतुलन। ट्रंप के टैरिफ ने भारत की विदेश नीति में एक संदेश साफ कर दिया, रणनीतिक स्वायत्तता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगस्त 2025 तक भारत अमेरिका रिश्ते एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां दबाव और प्रतिरोध दोनों मौजूद है। सवाल यह है, क्या बातचीत फिर शुरू होगी या टैरिफ की यह दीवार अब स्थायी हो चुकी है?